संत भगत थे पैदा की जो, सुन जो माता बहना ये, संत भगत थे पैदा की जो, सुन जो माता बहना ये, बिना रे भगत पैदा कर व्यर्था, थारी मति ना गमा जो काया ये, संत भगत थे पैदा की जो, मंजिला बजाओ। जैसे रे मात कया दूने देखो, भगत प्रहलाद ने जाया रे, जैसे मात कया दूने देखो, भगत प्रहलाद ने जाया रे, जिनको तो हरि दर्शन दीना, निगम भेद दर्शाया रे, संत भगत थे पैदा की जो, सुन जो माता बहना ये, बिना रे भगत पैदा कर व्यर्था, थारी मति ना गमा जो काया ये, संत भगत थे पैदा की जो, जैसे माता सुनीति ने देखो, दुरु तप करण सिधाया रे, दुरु तप करण सिधाया रे, जैसे मात मदाल शाने देखो, लोरी में ज्ञान सुनाया रे, जैसे रे मात मदाल साने देखो, लोरी में ज्ञान सुनाया रे, संत भगत थे पैदा की जो रे, बोली सदगुरु जी महाराज की, सर्व संत महापुरुषों की। संत भक्त थे पैदा की जो, सुन जो माता बेना ये, बिना भगत पैदा कर व्यर्था मति गमाजो काया है। अरे माता रे ओदर मुँह यदि कोई भक्त रो जन्म नहीं वे, कोई सजन रो जन्म नहीं वे, तो फिर भाई महाराज लिखे बात ठीक नहीं है। जननी जने तो ऐसा जने
भगत क्षति के शूर, नहीं तो रीजो बांजड़ी मत गमाजो। माता और पिता, देखो पिता से भी ज्यादा यदि बचपन में माता संस्कारी मिल जावे, बचपन में यदि अच्छी माता मिल जावे, राम जी की कृपा वे जवानी में कोई महात्मा मिल जावे, तो अंत में परमात्मा मिलना में कोई संदेह है ही नहीं महाराज। बचपन में माता मिले, माता रो की तो उपकार है। मांगे जो गुरु महाराज तो कहता भाई के ये 100 गुरु एक माता, 100 गुरु जी की बात नहीं सिखावे बीती एक माता एक पुत्र ने जो ज्ञान दे सके महाराज। माता रे गर्भ में पुत्र रेवे और 20 समय यदि माता भजन करे, 20 समय नित्य नियम सु यदि सत्संग सुने, गुरुवाणी रो पाठ करे, कम बोले और धार्मिक चीजा में रुचि ज्यादा रखे, ज्यादा बकवाद नहीं करे, तो भी माता रे पुत्र अच्छो और संस्कारी जन्म ले। जब पुत्र मारे उदर में आवे, जिस समय भी रचना वेबा लागे, भी समय भी जीव में जो संस्कार बढ़ना शुरू हो जाया करे, और फिर जन्म वे, और जन्म रे बाद में फिर जैसो परिवार में माहौल वे, परिवार में यदि भक्ति रो माहौल है, अच्छा अच्छी तरह जो महाराज संतान को आवागमन है या धार्मिक चीजा में रुचि रेवे, सजनता रेवे, समाज में महिमा है बे लोगों की, तो बेके जो जैसा वातावरण में पुत्र पड़े और बेसई भी में संस्कार जमे। तो प्रथम तो माता अरे उदर में पुत्र रेवे और विषम में माता जी करनी कर्म सुन रेवे, बेसा पुत्र में संस्कार जमे। तो अटे धन्यवाद दियो है और उपदेश भी दियो है साथ में। संत भगत पैदा थे कीजो, सुनजो माता बेना ये, बिना भगत पैदा कर व्यर्था मति गमाजो काया है। अरे यदि गृहस्थी रे पुत्र संस्कारी नहीं वे, पुत्र सजन नहीं वे, पुत्र चरित्रवान नहीं वे, तो भी महाराज भी गृहस्थी पणारो काई मतलब है। अरे एक पुत्र योग्य नहीं बनाई अपनो, तो फिर गृहस्थी बसावनारो अर्थ कहीं भी हो। महाराज प्रथम उदाहरण दियो, जैसे माता कयादू ने देखो भक्त प्रहलाद ने जाया रे। कयादू माता ही हिरण्याकश्यप की पत्नी। अब बताओ भाई, हिरण्याकश्यप ऐसो हो पूरी नगरी में कोई नहीं महाराज जो राम भक्ति नहीं करवा देतो और कोई पूजा उपासना नहीं करने देतो, वो कहतो केवल मन ही मानो। तो हिरण्याकश्यप की पत्नी ही कयादू, कयादू बहुत सजन माता ही। तो कयादू देखियो रे, अब कोई उपाय राम राम तो करन देवे नहीं, पर कयादू हरदम आपरा मन में ऐसो चिंतन करती, हे परमात्मा मैं जी प्यारे द्वारा भजन नहीं कर सकूं, पर मैं जो मन सु आपने याद करूं, ये भक्ति नहीं मारी ने स्वीकार कर लीजो आप। राम नाम रसना रटे, भीतर सुमरे मन, दरिया ये गति साधु की पाया नाम रतन। मनसु परमात्मा रो भजन करती इति पराधीन ही हरदम चिंतन करती रहती, तो कयादू मातारी को सो महाराज प्रहलाद जैसा पुत्रो जन्म लियो। आज भी भगत रो नाम आवे तो प्रहलाद रो नाम आवे, जिनको तो हरि दर्शन दीना निगम भेद दर्शाया रे। इर वास्ते गृहस्थी इतो ध्यान रखे कि अपनो जीवन कैसो बने, अपने पुत्रा को जीवन कैसो बने, अपनी आने वाली पीढ़ियों को जीवन कैसो बने। जद गृहस्थी री विशेषता है। महाराज श्री
ऐसे एक कोई साधारण उदाहरण दियो है, बात आई है कि कोई एक कवि जो कल्पना करी, तो कल्पना रो काम दे कवि देते, तो कवि ऐसी कल्पना करी, मारवाड़ी कवि हो, तो वो कल्पना करी सुरे तो सिंह बांकी, ये पींच बांकी घोड़िया, मिन तो मूचों बांको और नैन बांकी गोरिया। के भाई ये आदमी री विशेषता तो मूचों, आदमी रे मूच अच्छी बनी, गाय रे सिंह अच्छा बना जी, गाय री विशेषता। घोड़ी तो 3 पगा के पाण खड़ी रेवे, एक पग ऊंचो रेवे, थोड़ो सुंदर घोड़ी रेवे तो मेरी विशेषता। और तेरा नैन अच्छा रेवे तो भी और तेरी विशेषता। ऐसे कल्पना करी तो पास में कोई जो भेड़ बकरी चराव तो भाई, तो वो भेड़ बकरी जो भाई चराव तो वो ऐसे जो संदेह व्यक्त करियो भाई बात सही नहीं है, बात गलत है। वो कवि की भाई मारी प्रसिद्धि है जी क्षेत्र में पूरा में है, और मारी जो कविता री रचना करुड़ी कविता है जी की देश विदेश में प्रचलित है। मारी कविता कैसे गलत है, क्यों एक बार वापिस सुना, वापिस की। सुरे तो सिंह बांकी, फींच बांकी गोड़िया, मिनक तो मूचू बांको, नैन बांकी गोरिया। तो वो जो महाराज विवेकी आदमी हो, समझदार हो, तो वो क्यों रे ये अर्थ सही बताऊं ही रोग बोलो। अब मैं इन्हें सही करूं कि सूर्य तो दूध बांकी, दौड़ बांकी गोड़िया, मिनक तो परमार्थ ने बांको और कुक बांकी गोरिया। गाय रे हिंगड़ा गणाई मोटा है, दूध कौन कटावे, दूध वे कोनी तो भी गाय ने घर में राखो गई, कोई कौन राखे। गाय री विशेषता कहनो है, दूध विशेषता है। दूध 7 किला देवे बढ़िया, एकदम 5-6 किला दूध दे देवे। हिंगड़ा वही मती भी गाय री कदर है। सूर्य तो सिंह बांकी और ये दौड़ बांकी गोड़िया। घोड़ी री विशेषता तो घोड़ी दौड़े, दौड़ना में पीछे नहीं रहे, चाहे 3 पगा मात खड़ी लो, चाहे 4 मात क्यों नहीं उभी रहो। मिनक रे मूछा घणी बड़ी वे, ठीक है, मिनक रे मूछ सुंदर लागे, आ बात ठीक है, पर विशेषता तो मिनक परमार्थ करे। मिनक रे पास में सतारिया करे, चाहे कोई भी घर मालिक देख लो तो लगभग पुरुष ही मिले, तो मिनक परमार्थ में पीछे नहीं हटे, परमार्थ की समय आगे रहे, तो भी मिनक री विशेषता है। और तेरा नैन गणई सुंदर है, पर और तेरी कोख मुझ जो पुत्र जन्म लियो है, वे पुत्र जो महाराज कुछ संस्कारी नहीं है, चोरियां करे, शराब पीवे, जुआ खेले। और नैन गणई सुंदर है, पर जो कोख मुझ जन्म लियो है, बेने तो लोग दूर करे, तो भी माता री विशेषता है कहीं नहीं महाराज। दिन माता दिन सुंदरी, जिन जाया है वैष्णव पूत, राम नाम की भक्ति करी बाकी गए सपूत। जिन ओदर में साधु बसे, सोई ओदर है पाक, सनका दीक्षा उधरे यूं सुखदेव बोले साफ। उदाहरण दियो संत प्रथम माता कयादू के दूसरी माता सुनीति। पुत्र बिगाड़ भी महाराज माता पिता रे द्वारा वे, और पुत्र सुधार भी माता पिता रे द्वारा वे। तो आप प्रत्यक्ष उदाहरण देख लो, जैसे माता सुनीति ने देखो द्रुजी तब करण सिधाया। दुर्जी महाराज जिका के पिता हा उतानपाद राजा, आप रे बात सुनी हो, आ बात बाकी बातां तो जैसे कोई इतिहास में सुनी होला, शास्त्र में सुनी होला, पर संत बाणी री बात कुछ विशेष है। उतानपाद राजा रे 2 रानियां ही, सुनीति और एक सुरुचि। सुनीति बहुत भगत थी, बहुत चरित्रवान औरत थी। तो महाराज राजा उतानपाद सुनीति रानी ने राजा दुहाक दे देता, पहला राजा दुहाक दे दी, एक अलग मेल हो भी मेल में बांध देती। सुनीति रे एक पुत्र हो, छोटी अवस्था ही, बिरु नाम हो ध्रुव। दूसरी रानी जो सुरुचि, जो राजा रे साथ में रहती, मेरे पुत्र नाम हो ये उत्तम।
एक दिन वो जो ध्रुव हो जो दौड़तो दौड़तो आपरी पितारी गोदी में जाकर बैठ गो, तो वो माता सुरुचि है जी की हाथ पकड़ और गोदी में उतार दियो। क्यों ई गोदी में बैठन आलो और राज गादी रे माथे बैठन नो अधिकार मारा पुत्र ने है, आपने नहीं है। ऐसे कई गोद नु नीचे उतार दियो। तो ध्रुव जी महाराज रोने लगा और रोता रोता माता रकन जावे। देखो भाई ये भारत भूमि में ये संता की भूमि है, ये सतिया की भूमि है महाराज। कैसी सती ही सुनीति। अब ध्रुव रो तो माता रकड़ गयो। देखो ये संस्कार कैसे जमे और रस्तो कैन बतावे माता। जाई रोवेर के वेग माता मन जो ये माता पितारी गोद में उतार दियो मन बात। दूसरी जो माता है सुरुचि गोद में उतार दियो तो सुनीति ऐसे नहीं कियो कि भाई आप ये चीज रो विरोध करा। नहीं भाई बेटा आ नहीं तो राजारी गलती है, नहीं भी दूसरी मातारी गलती है। ए अपना प्रारब्ध छोकर नहीं करियोड़ा। जब तप नेम तपस्या नहीं कीनी कुदरत का फल पावे। राजा राखे जो रहनो पड़सी तू क्यों रुदन मचावे। तपस्या नहीं करी पूर्व जन्म में, भजन नहीं करियो हो, कुछ परमार्थ नहीं करियो हो, कुछ नियम सेम सु जीवन नहीं जियो, इरे वास्ते ई जन्म में थने राज्य नहीं मिले। और उत्तम रे पहला जन्म में तपस्या करोड़ी एर भी तपस्या रे प्रभाव में राजगादी मिली। आ कितनी बड़ी बात की भी है माता। माता पुत्र ने आज थोड़ी जमीन रे वास्ते लड़न वास्ते प्रेरित कर देवे। अपने लड़नो है बेटा, मारो है जना तो ऐसा संस्कार देवे। नहीं बेटा जब तक नेम तपस्या नहीं कीनी, पूर्व जन्म री कुछ तपस्या कमजोर है तो ध्रुव क्यों तपस्या राज्य मिले गई। पानी में रख दो भगवान पीछे रख दो, बीच रख दो। गर्मी री समय है तो बीच रख दो 5-7 केन। बोली सदगुरु जी महाराज की। तो तपस्या सु राज्य मिले तो सुनीति की तपस्या हो तो ये मृत्यु लोक रो ये धरती रो राज है। तपस्या रे द्वारा तो पुत्र स्वर्ग रो भी राज्य मिल जावे। ध्रुव क्यों तपस्या यदि स्वर्ग रो राज्य मिले तो अब माता मने स्वर्ग रो ही राज्य करनो है। ध्रुव जी ऐसो संकल्प ले विधि निबी नगरी निकल गा। पीछे उतान पाद ने पतो चालो जना लोगा ने भेजिया और क्यों रे जाओ। और ध्रुव ने क्या होगा तो राज्य में दे दे, नगरी ने छोड़कर मती जा, तुम्हारो ही पुत्र है। ध्रुव जी क्यों रे हंसते तो तपस्या करने वास्ते निकलियो हूं, आधो राज्य मिल गो, अब तो तपस्या ही करूं। ऐसो संकल्प ले ध्रुव जी रवाने हुआ तो बीच रास्ता में नारद जी ब्राह्मण रो वेश धारण कर आया। नारद वेश विप्र का धर के सामी झाड़ी आवे। धरी रे बादे थारी भक्ति ने सिंह और सर्प खा जावे। जंगल में हिंसक जानवर रहे तो कैसे तपस्या करी, वे थने मार दे। ध्रुव जी महाराज के नहीं संकल्प है मारे, अब तो स्वर्ग रो राज्य करूं, चाहे बीच में कैसी भी घटना घटी तो मर क्यों नहीं जाऊं। पर तपस्या ध्रुव जी महाराज मातारी आज्ञा ले तपस्या वास्ते निकलिया और ऐसी तपस्या करी महाराज के ध्रुव जी महाराज सुन प्रहलाद स्वर्ग लग पूगो, इंद्र पदवी पाई। ध्रुव आकाश अटल थिर कीनो सब जुग देखे आई। आज भी ध्रुव जी अटल है। किरी कृपाई बताओ, ये मारी कृपाई। धन्य है भी माता ने, जो माता अपना पुत्र ने चरित्र सिखावे, माता पिता। अब आगे और उदाहरण दियो है कि जैसे मात मदालसा ने देखो और लोरी में ज्ञान सुनाया रे। मदालसा जो बहुत ही परमात्मा मदालसा ने रूप दियो सुंदर, तो नगरी रो राजा मदालसा रे मत मोहित वेगो और कि अब शादी करूं तो मदालसा ही करूं। मारा मदालसा बहुत गुरु धर्मी औरत थी। तो महाराज मदालसा रा पिता रे सामने ऐसी मांग रखी कि भाई थारी जो पुत्री है, और पुत्री है तो मारो जो पुत्र राजकुमार है
जो अब राजा बनी तो वो शादी करनी चाहे तो मदालसा की पिताजी जो आपरी आज्ञा वे तो मैं जरूर शादी कर ले, पर मारी एक शर्त है कि बोलो कि जो मारी ओदर पुत्र जन्मेला बे पुत्रा ने मैं ही ज्ञान देऊला और मारी देख रेख में रेवेला और मैं क्यों जिगो करूं करेला हुक्म केवे कि मदालसा रे 8 पुत्र बिया और जैसे ही पुत्र जन्म वे तो ओदर में रहता भी समय भी मदालसा भक्ति करती और जिस समय महाराज इंडा में ये इंडो देती और ये लोरी सुनावती भी समय भी मदालसा आपरा पुत्रा ने वही ज्ञान सिखायो कि पुत्र तू शरीर नहीं है, तू आत्मा है, तू ब्रह्म है। जैसे मात मदालसा ने देखो लोरी में ज्ञान सुनाया रे 8 पुत्र बिया जो सब साधु बढ़िया भजन करियो आप रो भलो करियो महाराज। आज ये मदाल सारो जो जीवन ये नहीं कह रही कि आप आपरा पुत्रा ने कोई साधुओं के पास में भेज दो तो ही कल्याण वे, ऐसी कटई बात नहीं है। पर आपना पुत्रा ने ऐसा संस्कार जरूर दे सका कि बे संता से जुड़े, संत बाणी से जुड़े, सत्संग से जुड़े, मर्यादारी चीज समझ में आवे तो वे समाज री उन्नति कर सके। अरे खुदरे वास्ते तो अपनो जीवन सभी व्यतीत करे, जो खुदरे वास्ते जीवन व्यतीत करियो बे की कीर्ति नहीं भी है, महिमा कीर्ति और परमात्मा री धाम में तो वही लोग पांचिया है जो अपनो जीवन दूसरा के वास्ते जियो है। धन्य है महाराज अपनी भक्ति रे द्वारा ध्रुव जी आज कितना लोगों ने प्रेरित कर दिया वो परमार्थ कार्य करियो। और माता जिगा को महाराज संत उदाहरण दियो है। तुलसी माता तुलसी जाया ये मानस ग्रंथ रचाया रे, तुलसी माता तुलसी जाया मानस ग्रंथ रचाया रे, मात मेणावती गोपी चंद को जोगी अमर भणाया रे, मात मेणावती गोपी चंद को ये जोगी अमर भणाया रे, संत भगत थे पैदा की जो सुनियो माता बेना ये बिना भगत पैदा कर व्यर्था, थारी मति ना गमा जो काया ये संत भगत थे पैदा की जो अंजनी माता हनुमंत जाया ये सोनारी लंक जड़ाया रे, अंजनी माता हनुमंत जाया ये सोनारी लंक जड़ाया रे, सीता माता री खबर जो लाया रघुवर ऋणी कहवाया रे, सीता माता री खबर जो लाया ये रघुवर ऋणी कहवाया रे, संत भगत थे पैदा की जो सुनियो माता बहना ये बिना भगत पैदा कर व्यर्था, थारी मत ना गमा जो पाया ये संत भगत पैदा थे की जो
सदगुरु जी महाराज की, सर्व संत महापुरुषों की। अब संत फरमायो कि महाराज तुलसी माता तुलसी जाया, धन्य है महाराज तुलसीदास जी महाराज री माता ने तुलसी नाम हो। तुलसी माता तुलसी जाया, मानस ग्रंथ रचाया। रामचरित मानस जैसो ग्रंथ तुलसीदास जी महाराज लिखियो। आज कोई देखो कि बाकी पुस्तका में इतिहास की बात मिल जाए या और कोई चीजा मिल जाए जिरे द्वारा आदमी पढ़ लिख नौकरी लाग सके, अच्छी पोस्ट प्राप्त कर सके। पर यदि कोई मर्यादा री बात सीखनी चाहे और अपना जीवन ने जो परिपूर्ण बनानी चाहे, तो जो रामचरित मानस जो ग्रंथ है मर्यादा वास्ते ईर्षों बड़ो कोई और ग्रंथ नहीं है। केवल मर्यादारी बात सुनाई तो महाराज श्री लिखे तुलसी माता तुलसी जाया, मानस ग्रंथ रचाया। कि तो बड़ो उपकार करियो। तुलसी माता तुलसी जाया, मानस ग्रंथ रचाया। माता मेणावती गोपी चंद को जोगी अमर बनाया। धन्य है भी माता मेणावती ने। आज ये बहुत बड़ा उदाहरण है। जटे अभी पश्चिमी बंगाल है, आज जी जगह मत बंगाल है, आज बहुत वर्षा फैला ये पश्चिमी बंगाल और बांग्लादेश, इस जगह मत बहुत बड़ो एक राज्य हो, गौड़ बंगाल नाम। गौड़ बंगाल नाम रो बहुत विस्तृत क्षेत्र में राज्य हो। तो आज जैसे मुख्यमंत्री रहे ऐसे भाई अब नाम चेंज होगा, शासन व्यवस्था तो भाई ही फैला राजा रहता, राजा री आगे कार्य चलतो। तो गौड़ बंगाल रा राजा हा राजा विलोचन। विलोचन री जो पत्नी मेणावती, मेणावती रे एक पुत्र वियो नाम राख्यो गोपीचंद। गोपीचंद 10 साल री अवस्था में हो भी समय महाराज गोपीचंद रा पिता खत्म हो गया। तो 1-2 साल तो कामकाज माता खुद संभालियो और फिर बाद में गोपीचंद ने गौड़ बंगाल रो राजा बनायो। 12-15 साल री अवस्था वेगी, जवान अवस्था आएगी, अब पास में सत्ता और ऊपर कोई रो शासन नहीं विशेष और पैसा की कोई कमी नहीं। भाई राजा कोई चीज री कमी नहीं, ऊपर शासन नहीं। अब जो महाराज ये विलास ऐस आराम करवा लागा, जो सुख भोगनो हो वो महाराज ये गोपीचंद शुरू कर दियो। पैसा को दुरुपयोग करे, जो महाराज संसारिक जिता भी विषय वे जे विषय है जी का भी ने गोपीचंद ने पकड़ लिया और बहुत बुरी तरह वो आसक्त हुए। वो जब एक दिन गोपीचंद माता मेणावती रो रही है महाराज, तो माता रोवे जन पुत्र पास में जावे और कहे कि माँ गोपीचंद कैसो भी हो पर आज्ञाकारी पुत्र हो। कि माता आप रोवो क्यों? क्यों पुत्र साच कहूं तो डर लागे और झूठ कहीं नहीं जावे। नाव पड़ी दरियाओं में अदबिच गोता खावे। ये पुत्र सत्य क्यों तो बहुत डर लागे, झूठ कही जे नहीं। तो हे पुत्र तू इस जगत ये भोग विलास में और जगत रा ऐस आराम में ये तो मगन मस्त वियो है कि थारो कर्तव्य भूल गो। अभी तो छोटी अवस्था है, जीवन पीछे पड़ी हो है। थारा पितारे पास में ये भी शान शौकती, पास में खूब धन हो, नाना तेरे पुत्र ने समझायो कामरो नहीं है तो क्यों बोल माता। जद माता कियो कि राजकाज ने तो जावा दे, थारो जीवरो भलो करनो है तो भजन कर ले। महाराज के वे एक 15-16 साल की अवस्था में महाराज गोपीचंद है जी को आपरी राजधानी घोड़ बंगाल ने छोड़ चलो गयो। घोड़ बंगाल गोपीचंद तजियो सुल्तान बुखारा, नगर उजीनी तजी भरतरी, छोड़िया राजपाट सारा। कैसी ही बा मेणावती
तो मेणावती इति जो मारा सजन माता इरे पीछे भी कारण हो कि मेणावती रा जो सगा भैया राजा भर्तृहरि जो उज्जैन नगरी रा राजा वे भी बहुत त्यागी तपस्वी महापुरुष भी वे भी राजा तो राजकाज पास होते हुए भी धन सुख संपदा बाकी तरह कोई कमी नहीं, फिर भी अपना जीवनरा भलारे वास्ते में सब चीजा को त्याग कर और केवल केवल परमात्मा में ध्यान लगाना पड़ियो इस वास्ते। बाकी सब कार्य तो करना ही है भाई, पर साथ साथ में परमात्मा री भक्ति पुरुषार्थ आदमी नहीं छोड़ना, वरना ये बहुत अनमोल जो जन्म मिलियो है वो ऐसे चले जाए। धन्य है गोपीचंद्री माता ने, गोपीचंद जोगी हो गया, ले ली ना भगवा बाना, गुरु मेल जना ने छोड़ दिया डोडिया पर अलग जगाना। शोर मचियो रणिवास में नहीं देखा पाछा मुड़के, लिगनीरा मार्ग और है लगी चोट कालजे खड़के। गोपीचंद्रो आज भी नाम है संत इतिहास में, तो भाई कृपा की ही गोपीचंद माते मारी कृपा ही। अब और संत उदाहरण दियो है, शेष पुत्र सागर रे होता, कोई नहीं गंगा लाया रे। शेष पुत्र सागर रे होता, कोई नहीं गंगा। वंश में एक भागीरथ जन्म्या, वंश में एक भागीरथ, सारा जगत तिराया रे भाई, सारा जगत तिराया। संत भगत पे दाथे की जो, सुन जो माता बहना ये। पुत्र बिना मुक्ति नहीं होवे, जग मिथिया भर माया रे। पुत्र बिना मुक्ति नहीं होवे, जग मिथिया भर। मीरा किस दिन बेटा जाया, मीरा किस दिन बेटा, गिरधर प्रीतम पाया रे भाई गिरधर। अनंत कोट भगतारी महिमा, गीता में हरि गाया रे। अनंत कोट भगतारी, गीता में हरि। दिन दिन हो बड़ भागण माता, दिन दिन हो बड़ संता ने गोद खिलाया रे भाई, भगता ने गोद खिलाया। संत भगत पे दाथे की जो, सुन जो माता बहना ये। सदगुरु जी महाराज की, सर्व संत महापुरुषों की।